आपको लिए चलते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जहां नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान रिपोर्टर्स के हमरा मौजूद हैं रिपोर्टर्स कॉर्नर में। ओवर टू यू सुमेरा। बहुत शुक्रिया फवाद, बहुत शुक्रिया पाकीज़ा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग बैक टू इस्लामाबाद के रिपोर्टर्स कॉर्नर में ये तीनों हजरात आज मौजूद हैं और शदीद किस्म की खबरें हैं आज इनके पास। शकील साहब, इस वक्त नज़रें आपकी जानिब लगी हुई हैं, पेट्रोल प्राइसेस आज कम होंगी या नहीं? वज़ीर आज़म ने भी कुछ बात की इस हवाले से, पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, सच बोलिएगा आज क्या होने वाला? बिल्कुल रिलीफ तो मिलना चाहिए जी। आज रिलीफ का दिन है। इंटरनेशनल प्राइसेस काफ़ी नीचे आ चुकी हैं, 75 से $80 पर बैरल, और पिछले एक हफ्ते से डिक्लाइनिंग ट्रेंड है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। और सुमेरा, प्राइम मिनिस्टर जिस तरह कह चुके हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि अब हमको अपने मखसूस अंदाज एग्जैक्टली वो पहले वो दिल पे पत्थर रख के वो इजाफा किया करते थे, लेकिन आज रिलीफ देने का दिन है। और अगर गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम लेवी को अपने जेन में ना रखा तो फिर 50 से 55 रुपए पर लीटर रिलीफ मिलना चाहिए। आई होप इंशाल्लाह। लेकिन हो सकता है कि शायद ये फेजेस में रिलीफ दें, क्योंकि आपको पता है जब प्राइसेस ऊपर जाती है ना तो गवर्नमेंट एकदम से बढ़ा देती है और लोगों पे बोझ ज्यादा आ जाता है। लेकिन जब रिलीफ देने की बारी आती है फिर ये सोचते हैं, मीटिंग बैठक और सारा कुछ डिस्कशंस, आदत लग जाती है ना प्रॉफिट की। तो कितना पास ऑन करना है, तो आमदनी ऐसे कोई कैसे जाने देगा? ऐसे ही है, क्योंकि जिक्र कर चुके हैं पहले कि पेट्रोलियम लेवी जो है उसका इस साल भी जो टारगेट से ज्यादा अचीव गवर्नमेंट कर रही है, 1468 अरब से 30 अरब ज्यादा जो एस्टिमेट्स हैं, और अगले साल इवन इससे भी बियॉन्ड गवर्नमेंट के टारगेट्स हैं। तो फेजेस में अगर रिलीफ ना दिया तो 50-55 रुपए, और अगर कम गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया तो फिर भी 15 रीजनेबल 15-20 रुपए रिलीफ बनता है। लेकिन देखना यह है कि पेट्रोलियम डिवीजन, फाइनेंस मिनिस्ट्री विद द अप्रूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर कितना रिलीफ देते हैं। असल में वो नहीं चाहते कि इतनी खुशी दें कि हार्ट अटैक हो जाए लोगों का, लेकिन जब वो खींचते हैं पैसे जेबों से तो फिर 55-60 रुपए भी कुछ नहीं नजर आते। लेकिन ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस है ना, ये इससे चूंकि हर बंदा अफेक्ट होता है, एक मोटरसाइकिल वाला, 3 व्हीलर, इवन छोटी गाड़ियों वाले, ये सबसे ज्यादा तबका मुतासर होता है। बड़ी गाड़ियों वाले फिर भी उनकी हाई इनकम होती है तो उससे वो पैसे जनरेट कर लेते हैं, वो उनको इतना इशू नहीं है। जो छोटा तबका है उनको उतना ही बर्डन एडिशनल आ जाता है, फिर उनकी ओवरऑल परचेजिंग पावर डाउन होती है, फिर बाकी प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज गवर्नमेंट रिलीफ दे। एक तो अच्छी खबर ये है कि जो अमेरिका ईरान डील हुई है, पाकिस्तान का कलीदी किरदार है, पॉजिटिव रोल है, तो ओवरऑल अच्छे हालात हैं। तो इन हालात में एक अवाम को भी रिलीफ मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। सबसे ज़्यादा बड़ा हक ही अवाम का है, क्योंकि इसी अवाम ने हर थिक एंड थिन में गवर्नमेंट का साथ भी दिया और उस खुशी को भी सेलिब्रेट किया जहां पाकिस्तान को बेतहाशा इज्जत दुनिया ने दिया और अल्लाह पाक ने दिया। उस्मान, आपकी जानिब में आऊँगी और अगर आपकी बल्कि इजाज़त हो तो ताज़ा तरीन एक स्टेटमेंट टिका सानी के पास इसहाक डार साहब का है, ताकि मैं आपसे फिर तसल्ली से बजट और जो अवाम के नुमाइंदे सोते रहे हैं असेंबली में उसके हवाले से पूछ सकूं। टिका सानी, क्विकली अगर आप बताएं, आज डार साहब की पहली गैर रस्मी गुफ्तगू थी सहाफ़ियों से, गो कि वो कैमरा पर नहीं आए, मगर आप बताइए क्या कहना था उनका? पाक, इमरान, अमेरिका, ये जो तमाम तर केओस कल डील की शक्ल में साइन हुआ। बिल्कुल बड़ी जल्दी में थे डार साहब, नमाज जुमा के बाद वो रवाना हो रहे थे और वहाँ हमारे साथ उनकी गुफ्तगू हुई, कुछ चंद रिपोर्टर्स थे, यही सवाल किया जब वो जा रहे थे। तो मैंने कहा आज तो आपका दिन है, आप कहाँ जा रहे हैं, आज तो बात करें। तो उन्होंने कहा फिर कैमरे में नहीं, चूँकि बहुत जल्दी थी, लेकिन उन्होंने बड़ा अहम इंकशाफ किया कि अभी मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है, असल फेज़ अब शुरू होने वाला है और वो 60 दिन का दौर होगा और वो चंद दिनों में शुरू होगा। फिर उन्होंने बताया कि किस तरह अभी मुआहिदा होना था, दस्तखत होने थे, जिनेवा में ही आना था, मैं भी वहाँ मौजूद होता, अमेरिकन लीडरशिप भी होती, लेकिन चूँकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प फ्रांस आए हुए थे और उन्होंने वहाँ बैठे हुए ई सिग्नेचर कर दिए। उसके बाद फिर ईरानी क़यादत चूँकि इस वक्त सोग में है, अशूरा मुहर्रम है, सुप्रीम लीडर की तदफीन भी चंद दिनों में है, तो वो उस पर मसरूफ़ थे। कुछ अशूरा मुहर्रम में आपको पता है हर कोई वहाँ पर सोच कैफियत में है, हम भी उस दौरान फिर उन्होंने कुछ टाइम टेकिंग की, लेकिन दस्तखत जरूर कर दिए। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान के पास उन्होंने कहा कुछ नहीं बचा, हमने तो फिर बेहतर समझा कि फौरी पे हम भी कर दें, अब इसको डिले करना फिर मुनासिब नहीं समझा प्राइम मिनिस्टर ने, तो फौरी सिग्नेचर कर दिया और अनाउंस कर दिया। उन्होंने कहा कि उसके बाद इसका अगला फेज आएगा, अगला फेज आएगा चंद दिनों में, 60 दिन के मुज़ाकरात होंगे और फिर एक बड़ी सेरेमनी होगी। ये इसके अंदर बहुत बड़ी खबर है कि मजीद फिर उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की, और वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में होगी, वो खुशखबरी आपको हम अभी से दे देते हैं, यकीनन पाकिस्तान में होगी। और इस हवाले से बड़े मुतमईन थे, पस मंजर जरूर बताया। हर मिनिस्टर आज खुश था,
बहरी मोर का मिनिस्टर देख लें, उससे भी बात हुई हमारी, जल्दी वजीर से इत्तलात quickly और बताएं नशरियात ताकि से हम बात उस्मान हुई, जान वजीर जाएं। खजाना से हाँ, बात हुई, हाँ। इसके साथ साथ वजीर मजहबी अमूर से, वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी से। हर कोई खुश है इस मुआहदे पे, और जितनी भी पेशरफ्त हुई है उस पर मुतमईन है, खुश है, और इसको पाकिस्तान की विक्ट्री समझता है। और तो और अपोजिशन भी इस True, पे बहुत खुश very है, true. बैरिस्टर गोहर और बाकी जो लीडर्स हैं वो उसको खैर मकदम कर रहे We थे। appreciate लेकिन this साथ ही attitude. बोझल दिल के साथ ये बात जरूर कर रहे थे, पाकिस्तान की जीत है, इस पे कोई बात नहीं थी। पेट्रोल की कीमतों के हवाले से कह रहे थे कि मजीद ताखीर ना करें, लोगों को दादुशुमार सही बताएं। वो शकील साहब वो कह रहे थे, और असमेरा की जब 3% बढ़ी तो 20% आपने बढ़ा दी, इंटरनेशनल मार्केट में 17% बढ़ी, 50, तो उसी तरह आप वापस भी फरवरी वाले रेट्स पे आए। बिल्कुल तो ठीक। ये आज का माहौल था असेंबली का। मैं वापस opposition आपकी हो। जानिब आऊंगी एक और सवाल लेके। उस्मान, आप जरा तफसील से बताइएगा कि अवाम के नुमाइंदे अगर अवाम की दी हुई असेंबली में ही सोते रहेंगे और उस बजट सेशन में कि जिसमें उनका बात करना बनता था और लोग चीख चिल्ला कर मर जाते हैं कि उस हाउस में जाकर हमारी बात कीजिए जिसके लिए वोट दिया आपको, एक तो वो खाका बताइए कि इतना अदम इत्मीनान आपका सड़कों पर तो होता है, जिस ईवान में बोलने का मैंडेट है वहाँ इतना अदम इंटरेस्ट क्यों? बल्कि इंटरेस्ट का उर्दू मुझे अच्छा सा लफ्ज़ बताइए, दिलचस्पी क्यों? बहुत शुक्रिया सुमेरा। बुनियादी तौर पर जो बजट सेशन होता है हाँ। वो साल की सबसे बड़ी पार्लिमानी एक्टिविटी होती है, और ये जो बजट है आपके पास तस्वीरें भी हैं कुछ लोगों की सोते हैं। इसमें हमने ये देखा है कि सबसे ज़्यादा अदम दिलचस्पी इस साल के वफाकी बजट में देखने को मिली है ऐवान के अंदर। वरना हम ये देख रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है वो बहुत शोर शराबा करती है, उनकी जानिब से कोई इस तरह का एहतजाज देखने को नहीं मिला बजट के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये गरीब आदमी की बात है, वो इमरान खान साहब तक और अपनी पार्टी तक तो महदूद रहते हैं। आवाम की जब बात हो रही है उसमें कोई हिस्सा अभी तक ऑपोजिशन की जानिब से नहीं आया। यही हाल अगर देखें हुकूमती बेंचेस पे भी है। बहुत सारे अरकान जो है वो अपनी नींद पूरी करने के लिए ऐवान में आ जाते हैं। उसकी वजह ये है कि 9 घंटे 10 घंटे तक ये आज डेली इजलास जो है वो चल रहे हैं, बजट स्पीचेस हो रही हैं। 40 घंटे जो है वो पूरे करने थे बजट स्पीच में। इन सबको टीएडीए मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा, टीएडीए भी मिलेगा, और ज़ाहिर अब जो इजाफा तनख्वाहों में हुआ है वो भी मिलेगा। इसके ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, आवाम के नुमाइंदे हैं आखिर, ज़ाहिर वो फिर ये दिखाते हैं। स्पीकर डजंट टेक नोटिस ऑफ दिस? देखिए नोटिस इसमें ज़ाहिर है वो भी खुद भी शामिल है ना इसमें, वो खुद भी इसका पार्ट हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक सब ने अपनी अपनी मराहत, अपनी अपनी सैलरीज, अपने मज़े जो है वो पूरे करने हैं। आवाम की बात आएगी तो वहाँ पे जो है वो मुंह को ताले पड़ जाते हैं। हुकूमत के जो मेंबरान हैं उन्होंने जो तकरीरें की हैं, अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए, अपना स्कोर सेटल किया पीपल्स पार्टी ने। तमाम तर जो सियासी तनाज़ात थे उसको हाईलाइट किया गया इन बजट तकारीर में। हुकूमत की बात करें तो हर बंदे ने अपने हलके की बात की है, अपने सड़कों की बात की है, मसाइल की बात की है। बजट के अदाद शुमार के ऊपर किसी ने कोई बात नहीं की। जिनसे पूछा उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं है, ना हमने बजट बनाया, तो जहाँ से बन के आया तो वो जाने, वज़ीर ख़जाना जाने, वज़ारत ख़जाना जाने, उनकी टीम जाने। तो बेशक इनकी बड़ी पजीराई की, वज़ीर आज़म ने भी ऐवान में कि बड़ा अच्छा बजट बनाया, लेकिन बजट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा आम आदमी की ज़िंदगी के साथ। जो इस वक्त आम लोगों के हालात हैं वो उससे बहुत मुख्तलिफ हैं। अब टाइम जो है आज आखिरी दिन है करारदादों की भी क्या बातचीत हो रही है? जी बिल्कुल, आज का जो सेशन था उसमें सबसे अच्छी, आज तो अगर इस बजट सेशन में देखा जाए तो अच्छी खबर ये है कि एक का नजर आया, यक जुबान थी हुकूमत और अपोजिशन। जब प्राइम मिनिस्टर ने अपोजिशन से भी ये डिमांड की कि आप साथ दें, जो पीस डील है पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया है उसके ऊपर एक तहनती करारदाद जो है, एक मुबारकबाद की करारदाद जो है वो पेश होनी चाहिए। तो उसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ ने वो तैयार की, फिर राय ली गई, अपोजिशन के मेंबर से भी इंडोर्स करवाया गया और उसको मुतफिका तौर पर उसको तो अनअपोज्ड ही जाना चाहिए और एक अच्छा मैसेज था ऐवान की तरफ से जो पाकिस्तान का इस वक्त बेमिसाल सिफारती किरदार रहा और जिस किस्म का हसास रोल था पाकिस्तान का वो भी बड़ी खूबसूरती से निभाया पाकिस्तान ने। तो यही वजह थी कि अपोजिशन को भी लग रहा है कि इस मौके के ऊपर ये वतन की बात है, पाकिस्तान की बात है, वकार और सलामती की बात है। तो इसलिए सब आज जो है वो यक जुबान थे, लेकिन कोरम नहीं है असम्बली के ऐवान में। और जो कोरम की निशानदेही करते हैं अपोजिशन के मेंबर इकबाल आफरीदी, उनकी बजट सेशन के लिए रुकनीत मुअत्तल है। आज अपोजिशन लीडर ने डिमांड भी की, ये वही है जिनके बेटा मेरा ख्याल है असाइलम लेके, जिनके उनके पासपोर्ट का जो इशू है, उन्होंने मुसलसल डेली बेसिस के ऊपर वो पॉइंट आउट करते हैं कोरम को और हुकूमत को सुक्की का सामना करना पड़ता था। उनके ऊपर कुछ एलिगेशन लगे कि ये बदतमीज़ हैं, बदतमीज़ी करते हैं मेंबरान के साथ भी, मुलाजमीन के साथ भी। उनको पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया। आज वज़ीर आज़म की मौजूदगी में डिमांड की गई अपोजिशन लीडर की जानिब से। स्पीकर ने साफ इनकार कर दिया कि आप मेरे खिलाफ जो मर्जी करें, ये नहीं हो सकता, वो सस्पेंड है, वो सस्पेंड रहेंगे, जो सज़ा दी गई वो सज़ा भुगतेंगे। तो ये इस किस्म का माहौल जो है ऐवान में नज़र आ रहा है। सेनेट की जो सिफारिशात हैं वो भी असम्बली को आई हैं। शकील साहब के ने उसको बड़ी डिटेल से पढ़ा है, उसमें बड़ी अहम चीज़ें भी हैं।
तो वो भी अगर आवाम को पता लग जाए कि पार्लियामेंटेरियन चाह क्या रहे हैं, किस